विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सभी राजनीतिक दल जातिवाद सम्मेलन कर रहे हैं। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने नाई समाज का सम्मेलन पूरे पूर्वांचल का जो है ये सहजनवा में कर रहे हैं। इसमें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आएंगे। आइए हम बात करते हैं नाई समाज के प्रदेश अध्यक्ष राम मोहन जी। बताएं कैसा कार्यक्रम है आपका? सर, ये हम लोग का जननायक कर्फ्यू ठाकुर सामाजिक न्याय महारैली है। इस रैली के माध्यम से हम पूरे उत्तर प्रदेश में हमारा मिशन चल रहा है। संपूर्ण नाई समाज को, मुस्लिम नाई समाज, हिंदू नाई समाज एकजुट है और हम दोनों मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोगों का 3-4 कार्यक्रम लगा हुआ है 2027 के पहले। मतलब विधानसभा चुनाव के पहले 4 कार्यक्रम है आपका? जी, ये पहला कार्यक्रम है। जी, पहला कार्यक्रम है। पूर्वांचल में गोरखपुर की धरती पर पहला कार्यक्रम है। इसके बाद हम लोग का आगरा मंडल में है और फिर मेरठ मंडल और इलाहाबाद मंडल। उसके बाद हम लोग का लास्ट में रमाबाई पार्क में हम लोग का कार्यक्रम, लास्ट कार्यक्रम 2027 के पहले। यहाँ पर कितने लोगों के आने की उम्मीद है? यहाँ पर कम से कम हमारी 1 लाख से ऊपर जनता रहेगी नाई समाज। तो विधानसभा चुनाव का ये मकसद है कि लोकसभा चुनाव का भी कुछ है कि इसमें समीकरण बैठेंगे, लोकसभा चुनाव में भी सपा अच्छी सीटें जीते, इस नाते भी अपने समाज के लोगों को आप जोड़ रहे हैं? सर, हम लोग दलित बैकवर्ड में पैदा ही हुए हैं और हम लोग के अगुआ हैं पिछड़े वर्ग के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी। हमें उम्मीद है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश में नाई समाज को समाजवादी पार्टी से जोड़ करके और हम अपने हक और अधिकार को भी लेना चाहते हैं, ताकि नाई समाज राजनीतिक मुख्यधारा से काफ़ी कोसों दूर है। हमारा कोई सांसद विधायक नहीं है। हमारी बहन बेटियों के साथ जो हत्या बलात्कार, अभी देखिए 2 दिन पहले एक नेहा नाम की लड़की जो जौनपुर में है उसके ऊपर तेजाब डाल करके और उसको भदोही में तेजाब डाल करके जला दिया गया और उसकी डेड बॉडी को तालाब में फेंक दिए। 2 दिन के बाद अभी मिली है। यहीं आपके भरवल पर्वता संत कबीर नगर में सामंतवादियों ने दरवाजे पर चढ़ करके उसके और हड़ुए से काट करके मार डाला। तो अगर हमारा कोई जनप्रतिनिधि होता तो उसकी आवाज़ बुलंद होती। और मैं सबसे ज़्यादा तो धन्यवाद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से समाजवादी पार्टी के देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे मामले को संज्ञान में लिया। हमारा प्रतिनिधिमंडल समाजवादी पार्टी का उनके दरवाजे पर गया, 1 लाख का आर्थिक मदद दिए और हम लोगों ने प्रेशर बनाया, सारे मुलजिम जेल गए। इस टाइप की तमाम घटनाएं हुई। अभी देखिए सुरेश ठाकुर को उन्नाव में मार दिए, आपका हाथरस में मार दिए। और कौन लोग मारे? तमाम जो क्या कहते हैं कि आपराधिक किस्म के लोग हैं, असामाजिक तत्व जो है उन्होंने मार दिया। तो हमें देख रहे हैं कि जब से बीजेपी की गवर्नमेंट है सबसे ज़्यादा दलित और बैकवर्ड की हत्याएं हो रही है। अगर यही किसी अपर कास्ट का होता है, कुछ उस टाइप के लोग होते हैं, उनके दरवाजे पर बुलडोजर चल जाता है। लेकिन अभी भरवल पर्वता में ये गरीब आदमी आप जाकर देख लीजिए, उसका घर द्वार एकदम बिल्कुल मैंने छप्पर का मकान है, उसकी दयनीय स्थिति है। और उन्हीं के एक पटदार का धान की रोपाई कर रहा था, कहा कि हमारा कर दो। जबरदस्ती न करने के कारण और दरवाजे पर चढ़ करके महिलाओं को बुरी तरीके से मारे और उसके हस्बैंड को जो है वकील शर्मा को फड़ुआ से मार करके जो है उसकी हत्या कर दी। आप अपने समाज को न्याय दिलाने के लिए, अपना हक पाने के लिए, संगठित करने के लिए समाज को ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं और सपा को से उम्मीद है आपको कि सपा ही आप लोग न्याय दिला पाएगी। हम अपना अधिकार समझते हैं समाजवादी पार्टी में, क्योंकि संपूर्ण पिछड़ा एक है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कथन भी है कि जो पीढ़ीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, हम तीनों मिल करके काम कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश में। और आने वाले समय में हम लोग लोकसभा का जो 2024 का चुनाव है उसमें भी हम लोग भाजपा का सफाया कर देंगे और 27 में विधानसभा से भी विदा कर देंगे। आपका क्या नाम है? आप प्रदेश उपाध्यक्ष? जी, प्रदेश उपाध्यक्ष। इस कार्यक्रम को लेकर के बताइए। इस कार्यक्रम में हम लोग जो है हमारे सम्मानित बिरादरी के जितने भी लोग हैं माननीय राम मोहन जी के नेतृत्व में बहुत विश्वास रखते हैं। और आपकी लड़ाई देखने के बाद ये लगता है कि अगर वास्तव में इस पिछड़े समाज को, अति पिछड़े समाज को अगर कुछ मिल सकता है, माननीय राम मोहन जी के आगे आने पर ही मिल सकता है। इसलिए हमारे सलमानी समाज के जितने भी लोग हैं इस
जो है रैली में आएंगे और हम लोग एकजुट होकर के दोनों हिंदू ना आए और मुस्लिम ना आए, जुट करके और माननीय जो अखिलेश जी की सरकार जो चुनाव होगा उसमें हम लोग भागीदारी होंगे। माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जहां भी हम लोग जो अध्यक्ष जी कहेंगे हम लोग तैयार हैं जाने के लिए, इनके साथ रहने के लिए। और कोई साथी जो बोलना चाहें? हमारी महिला नेता है। हाँ, अध्यक्ष क्या नाम है आपका? जी मेरा सुनीता शर्मा नाम है। आप जिले के अध्यक्ष हैं? प्रदेश अच्छा, प्रदेश है। महिला मोर्चा नाई समाज। हाँ, इस कार्यक्रम के विषय बताइए क्या है? इस कार्यक्रम के विषय में सर हम लोग भी बस ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि हम लोग भी अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हम लोग को भाई कोई पूछने वाला नहीं, सब अपना अगुआ नेता खोजता है। हमारी कोई अगुआ नेता है नहीं, लेकिन हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो कह रहे हैं उनके आदेशानुसार हम लोग काम कर रहे हैं सर। और हम लोग भी अपने मतलब उसी में नेता खोज रहे हैं। मतलब राजनीति में अपना अधिकार पाने के लिए आप लोग संगठित हो रही हैं और अपने समाज को भी संगठित कर रहे हैं? जी जी, अपने समाज को भी संगठित कर रहे हैं। जहाँ हमारे नेताजी कर रहे हैं उसी हिसाब से हम लोग चल रहे हैं, वही हम लोग काम कर रहे हैं। इस कार्यक्रम के विषय में बताइए क्या कार्यक्रम है? दरअसल जब से संविधान लागू हुआ, आज़ादी के बाद इस समाज को किसी ने राजनीतिक अधिकार नहीं दिया और यह समाज अब जाग चुका है अपने राजनीतिक अधिकार के लिए। माननीय रामभवन जी ने जो अलग पूरे उत्तर प्रदेश में जगाया है, उससे विदित हो रहा है कि नाई समाज अपने अधिकार के लिए, संवैधानिक अधिकार के लिए, राजनीतिक भागीदारी के लिए, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे एमएलसी का चुनाव हो, हर जगह अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अपनी राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए वार्ता भी करेगा कि हमारी जो संख्या के समानुपातिक राजनीतिक भागीदारी होनी चाहिए उसको उपलब्ध कराया जाए। आज़ादी के 77 वर्ष के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा की गवर्नमेंट जब से बनी है, नाई समाज के ऊपर विगत 3 महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर से लेकर 11 हत्याएं हो चुकी हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि उनके सबल समाज, मैं खुली चुनौती देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से या डिबेट के माध्यम से, यदि समर समाज के का कोई हत्या होता है तो उसके दरवाजे पे सहानुभूति देने पहुंच जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि नाई समाज की 11 हत्याएं होती है, चाहे परवता का हो, हाथरस का हो, उन्नाव का हो, भदोही का हो, अलीगढ़ का हो, आजमगढ़ का हो। अभी हाल ही में अभी प्रदेश अध्यक्ष माननीय रामभवन शर्मा जी ने अपने डिबेट में कहा है कि भदोही में नेहा शर्मा को तेजाब डालकर आतताइयों ने उसकी हत्या करके तालाब में फेंक दिए थे। समाजवादी पार्टी के कुछ लोगों ने, एमसीए के कुछ लोगों ने, राष्ट्रीय नाई महासभा के कुछ लोगों ने जाके उस परिवार को सहानुभूति दी है और कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों ने पूरा प्रयास किया है। तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि नाई समाज को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित किया जाए और इस समाज के युवा नेता के रूप में, जिन्होंने समाज को धरातल से उनके अंदर चेतना जागृत करने के लिए, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, महापद्मनंद जी के विचारों की प्रासंगिकता को धरातल पे लाने के लिए, कर्पूरी ठाकुर जी के सामाजिक न्याय का बोध कराने के लिए मैं चूँकि लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र रहा, छात्र के दरमियान माननीय रामभवन शर्मा जी से मुलाकात हुई थी। मैंने इनके क्रियाकलापों को देखा है। मैं बड़ा साफगोई से कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस समाज के लिए जितना संघर्ष किया है, उस संघर्ष के लिए ये हमारे आदर्श हैं और इनके हुए बताए हुए मार्गों पे आज समाज चल रहा है। और हमारी बात इस डिबेट के माध्यम से यदि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी तक पहुँचे तो मैं ये कहना चाहता हूं कि राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का हमारा प्रमुख उद्देश्य है। और जो राजनीतिक पार्टी नाई समाज को राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करेगी, संख्या के समानुपाती नाई समाज उसके साथ एक एक वोट सहेज के उस पार्टी को विधानसभा के चुनाव में, लोकसभा के चुनाव में और जो भी पंचायती चुनाव है, हर जगह उनको भारी बहुमत से विजयी घोषित कराने में सहयोग करेगा। इन लोगों का कहना है कि नाई समाज का सुध लेने वाला कोई नहीं है। लगातार 11 हत्याएं हो गई हैं। कोई भी दल सुध लेने नहीं जा रहा है। ये लोग संगठित होकर के अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे और सपा से इनको उम्मीद है। इस नाते सपा के साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं।
नाई समाज के सम्मेलन को संबोधित करने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी रेशमा रावत इंटर कॉलेज में आएंगे और रेशमा रावत जी की मूर्ति का अनावरण करेंगे। मूर्ति बनकर तैयार है। हमारे साथ हैं सहजनवा के पूर्व विधायक जसपाल रावत जी। आइए उनसे बात करते हैं कि मतलब किस तरह से ये मूर्ति बनकर तैयार हुई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष आकर के अनावरण करेंगे। जिनके नाम पर ये स्कूल है, हमारी दादी रेशमा रावत हैं, उनके नाम पर चला तो हम इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनके द्वारा उद्घाटन किया जाएगा। और जहाँ तक की बात है नाई समाज की बात है, हमारे 4 नवंबर को कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती पर राम मोहन शर्मा जी की अध्यक्षता में कार्यक्रम चल रहा है और उसमें पूरे उत्तर प्रदेश में लाखों की संख्या आने वाली है और सहजनवा विधानसभा के लोग उसमें पूरा भागीदारी और सहयोग कर रहे हैं। और जहाँ तक की बात है कि इस प्रांगण में अभी रामाश्रय विश्वकर्मा जी भी विश्वकर्मा समाज का बैठक कर चुके हैं, बेलदार की बैठक हो चुकी। समाजवादी पार्टी के लिए हर समाज के लोग अपनी भागीदारी, अपना आशा और विश्वास समाजवादी पार्टी के साथ है और लोग जो राजनीति करते हैं अपने अपने जात के नाम पर या संगठित होकर अध्यक्ष बने हैं, वो लोग भी पूरा इस समय समाजवादी पार्टी को ही सहयोग और समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी जैसे उन्होंने जात के नाम पर, धर्म के नाम पर जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 22 में और 17 में, ये जातियों को बिखेर के और एक दूसरे से बांट कर राजनीति कर रहे हैं और सीट ले रहे हैं। और उस नाते जो राजनीति कर रहे हैं हमारे पिछड़े समाज के लोग के राजनीतिक लोग जो हैं, उस इस समय समाजवादी पार्टी को उन्होंने देख लिया कि भारतीय जनता पार्टी जात के नाम पर, आरक्षण के नाम पर, धर्म के नाम पर विवाद करके और न नौकरी है, न शिक्षा है, न बेरोजगारी जो है चरम पर है और महंगाई भी चरम पर है। इस नाते भारतीय जनता पार्टी हर समाज के लोग जान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस प्रदेश को, देश को देने वाली नहीं, चाहे डबल इंजन की सरकार हो तो भी नहीं मिल पा रहा है। क्षेत्र का विकास भी रुका हुआ है, न लोग में उत्साहित है कि हमारे साथ जनता है कि नेता हैं, नेता भी उनके साथ नहीं है। लोग अपने आप को असहाय महसूस कर रही जनता। 2024 में मतलब परिवर्तन होगा, सभी लोग सपा की तरफ देख रहे हैं। निश्चित हाँ, सारे समाज के लोग, जैसे आपको मैंने बताया कि हर समाज के लोग बारी बारी, चाहे विश्वकर्मा समाज हो, चाहे बेलदार समाज हो, और आगे हमारे समाज के लोग टाइम मांग रहे हैं कि मीटिंग करने के लिए। और हर समाज के लोग जिस तरह से लोगों ने बिना जात के नाम पर तोड़कर अपने राजनीतिक बैकवर्डों को हासिल किए, चाहे बाला के और यादव के नाम पर उनको कि यादव पूरा हक ले रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का बयान देखा होगा आपने, तो उनको लिस्ट नहीं मालूम है। आज तो कोई नहीं लिखने जा रहा है। आयोग के सामने यादव आयोग था, तो यादव एक बैठ गया था आज़ादी के बाद, तो वहाँ पर यादव। आज कौन लोग बैठे हैं? आज नहीं कोई नेता लिख रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की जब सरकार जब बनती है तो हमको जात के नाम पर डराते हैं, जात के नाम पर हमको भड़काते हैं, अपने वही कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा बयान पर, ये बयान दिए आप डिबेट में सुने हैं शर्मा जी का, तो उन्होंने बताया है कि नाई समाज के 12 लोगों की हत्या, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जाती है। और अपने समाज को केवल जात पात पर, जहाँ पर सुदामा कृष्ण की जोड़ी रहती, वहाँ पर भी बिखरा देवरिया का कांड आप लोगों ने देखा होगा। वहाँ पर भी जात के नाम पर लोगों को लड़ाना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ के समझदार लोग हैं और उन्होंने समाज के लोग और ये लोग आपस में प्रेम बनाने के लिए आज पूरा कर रहे हैं। वो घटना हो गई थी, घटना तो उसमें भी ये लोग राजनीतिक, वहाँ के विधायक, वहाँ के प्रशासन लोग ये चाह रहे थे कि इसको बड़ा आंदोलन किया है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ पर पहुँचे और तब से आज तक किसी को वहाँ पर जात के नाम पर नहीं। सारे लोग, हर समाज के लोग केवल उम्मीद की किरण माननीय अखिलेश यादव जी हैं। आपका कहना था कि भाजपा शासन में पिछड़ी जातियों के साथ, सबके साथ अन्याय हो रहा है। भाजपा वही कर रही है जो नहीं करना चाहिए समाज के लिए। ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर सभी जाति धर्म के लोग पढ़ते हैं और यहाँ पर सभी जाति समुदाय का सम्मेलन भी हो चुका है। सपा गंगा जमुनी संस्कृति को लेकर के आगे बढ़ना चाहती है।